يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तीसरे पारे के दूसरे रुकू को तर्जुमे, ग्रामर और तफसीर के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि इस रुकू के अंदर कुरान पाक की तकरीबन तमाम आयतों में से सबसे अफजल आयत का जिक्र करेंगे और वो है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी की वुसअत का अंदाज़ा किसी इंसान के बस की बात नहीं, और बाज़ औक़ात तो सहाबा ये फरमाया करते थे कि इसका अंदाज़ा सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को है ही नहीं। हज़रत उबई बिन काब एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, सबसे अज़मत वाली आयत कौन सी है? आप जवाब देते हैं कि खुदा ताला और उसके रसूल ही को इसका सबसे ज़्यादा इल्म है। आप फिर यही सवाल करते हैं, बार बार सवालात पर जवाब देते हैं आयतुल कुर्सी। हज़रत उबई बिन काब फरमाते हैं कि मेरे यहाँ खजूर की एक बोरी थी, मैंने देखा उसमें खजूरें रोज़ बरोज़ कम होती जा रही हैं। एक दिन मैं जागता रहा और उसकी हिफाजत करता रहा। मैंने देखा कि एक जानवर जो एक जवान लड़के की शक्ल में है आया और सलाम किया उसने मुझे। मैंने जवाब दिया और मैंने कहा, तू इंसान है या जिन? उसने कहा, मैं जिन हूँ। मैंने कहा, ज़रा अपना हाथ तो दे। मैंने अपने हाथ में उसका हाथ लिया तो उसका हाथ कुत्ते जैसा था और उस पर कुत्ते जैसे ही बाल भी थे। मैंने कहा, क्या जिन्नों की पैदाइश ऐसी ही है? उसने कहा, तमाम जिन्नात में सबसे ज़्यादा कुव्वत वाला मैं ही हूँ। मैंने कहा, तुम्हें मेरी चीज़ चुराने पर कैसे जुर्रत हुई? उसने कहा, मुझे मालूम है कि तू सदक़े को पसंद करता है, तो फिर मैं क्यों महरूम रहूं? मैंने कहा, तुम्हारे शर से बचाने वाली कौन सी चीज़ है? उसने कहा, आयतुल कुर्सी। मैंने सरकार मोहम्मदी के अंदर आके जब इस सारे वाक़े को बयान किया तो आपने फरमाया, खबीस ने ये बात तो बिल्कुल सच कही। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे ख़जाना में से जिन्नात चुरा कर ले जाते थे। मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की। आपने फरमाया, जब तू उसे देखे तो कहना, बिस्मिल्लाही अजीबी रसूलुल्लाह। और जब वो दोबारा आया तो मैंने यही कह के उसको पकड़ लिया। उसने कहा, मैं नहीं आऊँगा। मैंने जाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आपने कहा, नहीं, वो फिर आएगा। और बार बार ऐसे ही होने के ऊपर जब मैंने उसको दोबारा पकड़ा तो कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा, मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि कोई जिन और शैतान तेरे पास नहीं आ सकेंगे। मैंने कहा, अच्छा बता। तो उसने कहा, वो आयतुल कुर्सी है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो झूठा है मगर बात उसने बिल्कुल सच कही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस आयतुल कुर्सी के अंदर इसमें आज़म है, और जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा उसको जन्नत में जाने से सिर्फ एक चीज़ ही रोक सकेगी और वो है उसकी मौत। लिहाजा दोस्तों, मुख्तलिफ बेशुमार रवायात इसके सिलसिले में है, इसकी अहमियत के सिलसिले में है। तो आए इसको शुरू करते हैं, जानते हैं और हम क्यों इस आयत की अहमियत और नूर से महफूज रहें। तो आए शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू, ऑर्डर है, खर्च करो, मिम्मा, जो, रज़क़नाकुम, बहुत दफ़ा हम बता चुके, यहाँ पर रज़क़, ना और कुम तीन अल्फाज हैं। रिज़्क़ का मतलब खर्च करना, ना हमारे, कुम जो तुमने तुम्हें दिया। मिन कबली, इससे पहले, अन यातिया, कि आ पहुँचे, यौमुन, वो दिन, ला बैउन, कि उसमें कोई भी तिजारत ना हो सके, फी ही, उसके अंदर,
वला खुल्ला, और ना कोई दोस्ती काम आ सके। खुल्ला का मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। वला शफा, और ना कोई सिफारिश या शफात ही काम आ सके। वल काफिरून, और काफरों के लिए हुम ज़ालिमून, यही है कि वो जालिम है। जो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा वो काफिर है और वो जालिम है। अब दोस्तों आयतल कुर्सी शुरू होती है, इंतहाई बाबरकत और ताज़ीम वाली आयत। अल्लाह, अल्लाह है वो, ला नहीं, इलाहा माबूद नहीं है, इल्लाह मा सवाए, हुआ उसके। अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है। अल हय्यु, वो हई हैं, वो जिंदा रहने वाले हैं। अल कय्यूम, वो थामने वाले हैं। दोस्तों अगर इसको जानकर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका ना सिर्फ आपको मज़ा आएगा बल्कि इसकी बरक़ात के अंदर भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा। ला ताखुदू, ला का मतलब नहीं, अखज़ करना यानी आना, हु उसे यानी अल्लाह ताला को, ला ताखुजू वो अखज़ नहीं करता, उसे गालब नहीं आती। क्या? सिना। सिना का मतलब होता है ऊंघ। वला नौम, और ना ही उन्हें नींद आती है। लहू, उन्हीं के लिए है, माँ जो फिस समावाती, जो आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो इस जमीन में है। मन ज़ल्लज़ी, मन का मतलब कौन, ज़ल्लज़ी कौन है जो, यशफ़ऊ सिफारिश करे, इंदहू उनके सामने, इल्ला बिइज़्नी मा सिवाय जिसको वो इजाज़त दे। इज़्न का मतलब इजाज़त। यालमू, वो जानते हैं, मा बैना ऐदीहिम, ऐद का मतलब होता है सामने, जो सामने है, वमा खल्फहुम, और जो इनके पीछे हैं। ये हिम और हुम जो है ये जमा का सीगा होता है। वला युहीतूना, और कोई अहाता नहीं कर सकता। ला का मतलब नहीं, युहीत कोई भी अहाता कर सकता है, बिशैइन किसी भी चीज की, मिन इल्मी ही उसके इल्म में से, मगर इल्ला का मतलब बिमा शाअ, जो वो चाहें, जितना वो चाहें, जब वो मुनासिब समझेंगे, जितना वो चाहेंगे कि इंसान जान ले, जिसके लिए वो बड़ा समझता है कि उसने कोई डिस्कवरियां या इन्वेंशंस कर ली, जब वो चाहेंगे, जितना वो चाहेंगे, उसके मुताबिक वो इल्म दे देंगे। वसिया कुर्सियुहु समावाती, और उनकी कुर्सी बहुत वसी है। दोस्तों यहाँ कुर्सी से मुराद, कुछ मुफस्सरीन तो इसको लिटरली एक कुर्सी लेते हैं, यानी तख्त के मानों में लेते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर इसकी मुराद कुछ मुफस्सरीन जो हैं वो अल्लाह ताला की उस पहुँच को लेते हैं, उस गालिबियत को लेते हैं जहाँ जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म चलता है, यानी ज़मीन व आसमान से भी कहीं ज़्यादा उनकी हुक्मरानी है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी को कहते हैं कि इसकी ये कुर्सी है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है या प्रेसिडेंट की कुर्सी है, असल में वो कुर्सी का मतलब होता है उसकी वो अथॉरिटी। तो अल्लाह ताला की अथॉरिटी जो है, वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी अथॉरिटी आसमानों और ज़मीनों के ऊपर है और उनसे भी आगे। अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं उसकी फैदम, उसकी गहराई और उसका इहाता क्या होगा। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, यऊदु का मतलब होता है थकना, उकता जाना, और वो नहीं थकता है। हिफ्ज़ुहुमा, हुमा दो के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ज़मीन व आसमान, और वो नहीं थकता है। हिफ्ज़ का मतलब होता है हिफाजत करने में, वो इन दोनों की हिफाजत करने में नहीं थकता है, नहीं उकताता है। वहुवल अलियुल अज़ीम, और वो बहुत बुलंद है। अली का मतलब बुलंद और अज़ीम का मतलब बहुत बड़े हैं, बहुत अजीम हैं। ला इकराहा, और कोई ज़बरदस्ती नहीं। इकराह का मतलब होता है ज़बरदस्ती, किसके अंदर? फिद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो समझता है
कि उसे राह हकीकत के ऊपर चलना है आ जाए, जो अपने आप को गुमराह रखना चाहता है चला जाए। अल्लाह उसी वक्त तो उसकी ग्रिप नहीं करते, अल्लाह ताला ने इख्तियार के साथ बंदे को पैदा किया, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं, कद तबय्यना, लेकिन क्या है, बैयन है, रोशन है। क्या चीज़ रोशन है? और रुश्द, सीधी राह रोशन है। किससे रोशन है? मिनल गई, टेढ़ी राह से, गुमराही वाली राह से। कौन सा ऐसा शख्स जी अकल शख्स है दोस्तों, जरा आप खुद अंदाजा लगाएं, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको ये नहीं पता कि वो सीधी रास्ते के ऊपर चल रहा है या गुमराही के ऊपर चल रहा है। हम मुश्तबहात को छोड़ देते हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको एक आम कॉमन पर्सन नहीं जानता, लेकिन जहां तक ज़मीर का तल्लक है वो साफ बताता है कि कोई काम गलत है या सीधा है। फमन यकफुर, और जो कफर करेगा, जो इनकार करेगा, किसका इनकार करेगा? बित्तागूती, झूठे माबूदों का इनकार करेगा। वो कहेगा मैं नहीं मानता झूठे माबूदों को, वो किसी भी शक्ल के अंदर हो, बुतों की शक्ल में हो या इंसानी जिंदगी के अंदर अट्रैक्शंस की सूरत के अंदर हो, माल दौलत पैसा जाहो हशम, किसी भी सूरत में वो इनकार करता है अल्लाह के लिए। वयुमिन, और ईमान लाता है, वयुमिन बिल्लाह, किसके ऊपर ईमान लाता है? अल्लाह के ऊपर ईमान लाता है। फ़क़द इस्तमसक, और वो पकड़ लेता है। इमसिक का मतलब अरबी के होता है अंदर होता है पकड़ लेना, इमसिक का मतलब अरबिक के अंदर होता है पकड़ लेना। फ़क़द इस्तमसका, और वो पकड़ लेता है, किसको पकड़ लेता है? बिल उर्वतिल वुस्का, और वो कड़ा, उर्वा का मतलब कड़ा, वुस्का का मतलब होता है पक्का, ना टूटने वाला, मजबूत। लनफिसाम अलहा, और ये कभी नहीं टूटता, जो इसको थामना चाहे फिसाम नहीं होता, टूटता नहीं है उसके लिए। लहा का मतलब जो जान इसको पकड़ना चाहे, जो नफ्स इसके अंदर आना चाहे, जो इसको थामना चाहे। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाले हैं और बहुत जानने वाले हैं। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त हैं, वली हैं, कारसाज हैं, किसके लिए? ईमान वालों के लिए। युखरिजुहुम, वो इन्हें निकालता है, या का मतलब वो यानी अल्लाह हुम, ईमान वालों को, वो ईमान वालों को खारिज करता है, किसमें से? मिनज़्ज़ुलुमाति, जब कभी भी बाय चांस वो गुमराही के अंदर जाने लगे तो वो उनकी स्पेशल मदद करता है जिनके दिलों के अंदर ईमान होता है। किसकी तरफ मदद करता है? इलन नूर, नूर की तरफ। वल्लज़ीना कफरू, और कौन से लोग? कफर वाले लोग। औलियाहुमुत तागूत, उनके दोस्त कौन हैं? वो तागूत हैं, झूठे माबूद हैं। वो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम, वो इन्हें निकालते हैं, किसमें से? मिनन नूर, नूर में से निकाल कर धक्का देते हैं, किसकी तरफ? इलल ज़ुलुमात, ज़ुलुमात की तरफ। उलाइका अस्हाबुन नार, और यही हैं वो लोग जो दोज़खी हैं, नार वाले लोग हैं। हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा हमेशा इसके अंदर रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इस ग्रुप में से बचाकर ईमान वाले ग्रुप के अंदर शामिल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तजज़ई।